हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम कुमार। और जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था कि आज आपका एक टेस्ट पे वीडियो आएगा और टेस्ट का टॉपिक आप लोगों को पहले से ही लिखा दिया गया है। जो वो टेस्ट होना है वो है आपका जनवरी 2022 का करंट अफेयर। अब प्लस में जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, ठीक है, इन दोनों पे बेस्ड आप लोगों का अभी एक टेस्ट होना है। और आप देखेंगे इसको हमने बहुत ही यूनिक ढंग से इस टेस्ट को हमने बनाया है। आप इसको पाएंगे कि ये करने के बाद आपको जाहिर सी बात है टेस्ट के बाद ये जो पीडीएफ होगा इसका आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। लास्ट में उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप वहाँ से ये जो आप टेस्ट देने वाले हैं इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो और ये हम कहाँ से हमें करना है, तो मैं आपको दिया हुआ हूँ कि ये इस पीडी का जो करंट अफेयर है वहाँ से आपको ये करना है, जिससे आप ये जब हम आपसे टेस्ट लें तो आपको पता भी हो कि ये कहाँ से लिया जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देख लीजिए, स्पीडी करंट अफेयर मेगा टेस्ट सीरीज फॉर 68 बीपीएससी। सिर्फ 68 बीपीएससी ही क्यों, आप चाहे आप मान लीजिए, हो सकता है कि आप बिहार एग्जाम के किसी एग्जामिनेशन का और एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बिहार सचिवालय, बिहार एसआई, या बिहार ही क्यों, क्योंकि ये नेशनल करंट अफेयर है। तो जो कोई भी सब चाहे स्टेट पीसीएस हो या कोई भी हो या एसएससी हो, सब पे ये वैलिड होता है। तो आप लोग अच्छे से करें। एक महीने में आप देखेंगे कि मैंने क्या, ये तो करना आपको ही है, पर हमारे एक एफर्ट रहेगा जिससे कि आप इसको अच्छे से आप देखेंगे आपको याद हो गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक एक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 2023, 2024, 2025 और 2026। जिन्होंने पढ़ रखा होगा इसका सही आंसर आपको मालूम चल गया है, और वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो ऑप्शन मैं एक बार रेड पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी दक्षिण कोरिया ने 2026 तक एक अपना कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। अब इसके साथ देख लेते हैं भारत सरकार की कुछ लक्ष्य रखा है उन्होंने, उसके बारे में फटाफट हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार के आगामी 2 वर्ष का जो लक्ष्य है उसको फटाफट इसको हमें 3 कर देना चाहिए था। ठीक है, 3 वर्ष की। ठीक, चलिए तो 2023 तक हमारे भारत सरकार का लक्ष्य है कि उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाना है। ठीक है, ब्रॉड गेज रूट जो होती है, जो रेलवे की जो ब्रॉड गेज रूट है उसको 100% विद्युतीकरित कर देना है। और नॉर्थ ईस्ट में के जितने भी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ देना है। साथ ही जो आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसका भी काम पूरा कर लेना है। कब तक, तो 2023 तक। अब बात करते हैं 2024 तक। तो 2024 तक सबको आवास मिल जाना चाहिए, हर घर नल से जल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कृषि में शून्य डीजल की खपत तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य। ठीक है, कि आप देखे होंगे कि कृषि में जो है लोग पटवन के दृष्टिकोण से बात करें तो लोग डीजल का यूज करते हैं, तो उसके जगह पे सोलर या और भी नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे कि विंड मिल के मदद से या अलग अलग। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं डीजल को इन सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। फिर है डिजिटल रेडियो। ठीक है, उसके बाद सड़क दुर्घटना अभी जो हो रहा है उसको 50% तक कम करना, और 2024-25 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का करना है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने कि निकिता सोकल को कौन सा खिताब मिला है। मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021, मिस इंडिया यूएसए 2022, मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 या मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया है, जो कि है क्या, ऑप्शन नंबर ए। एक बार इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है फटाफट हम देख जाते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि मिसेस
इंडिया वर्ल्ड पूछा जाए 2022-23 का तो कौन बनी है, तो सरगम कौशल बनी है। ठीक है, अगर पूछा जाए मिस इंडिया सिर्फ मिस इंडिया 2022 तो वो सिनी शेट्टी बनी है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2022 पूछा जाए कौन बनी है, तो वो बनी है सैलिन फोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस राज्य की हाई कोर्ट को पहली पेपरलेस अदालत, किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है, ठीक है, बन गई है या बनी है, बात यही है, बनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल। आइए देख लेते हैं पेपरलेस से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। गुजरात ने एक न्याय घड़ी को लगाया था। ठीक है, ये बड़ा ही न्यूज़ में था तब। उसके बाद नागालैंड जो है वो पेपरलेस विधानसभा यानी ई विधान उन्होंने लॉन्च किया था। तो पेपरलेस विधानसभा किनका हो गया, तो आंसर होगा क्या, नागालैंड। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक इंटरनेशनल था कि दुबई जो है वो पेपरलेस देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परियोजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी एलपीजी युक्त धुआं मुक्त परियोजना। ऑप्शन नंबर सी है 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, उन्होंने जीता है, या पर्वत धारा योजना। तो इसका सही आंसर है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो ऑल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ठीक है, इसका सही आंसर सारा होगा। और इसके साथ ही दो ये भी याद कर लीजिए कि अपना कांगड़ा ऐप जो है वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और साथ में आयुष घर द्वार भी उन्होंने ही लॉन्च किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महोत्सव लद्दाख से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रियाय महोत्सव, या ऑप्शन बी है लोसार महोत्सव, ऑप्शन सी है लोसांग महोत्सव, या ऑप्शन डी है कचाई लेमन फेस्टिवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सबों को जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी लोसार महोत्सव। जो प्रियाय महोत्सव है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, लोसांग महोत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है, और साथ ही कचाई लेमन फेस्टिवल जो है ये मणिपुर से संबंधित है। साथ में जो कंचोथ पर्व एक जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है ये जम्मू कश्मीर से, क्योंकि लद्दाख की बात हो रही है तो एक और इसके साथ में याद रख लेंगे कि यौन टैब नामक योजना जो है ये लद्दाख सरकार ने चलाया था। ठीक है, यौन टैब योजना की यानी 6 से 12 वर्ष के बच्चे को ये पढ़ाई में कहीं से असुविधा ना हो, तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने टैबलेट देने की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन बी है रोहित कुमार, ऑप्शन सी है जीशान ए लतीफ़, या ऑप्शन डी है जेसी चौधरी। ठीक है, तो आपको इसका आंसर पता तो चल गया होगा। इसका ऑप्शन है क्या, ए हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, चलिए तो रोहित कुमार को मिला है बिहार विभूति सम्मान, और जो जीशान ए लतीफ़ है उनको मिला है फोटो पत्रकारिता का रामनाथ गोयनका पुरस्कार, और जेसी चौधरी जो हैं उनको मिला है अंक ज्योतिष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल किया गया। क्या नाम है उनका, तो जेसी चौधरी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप फटाफट इसको बना लिए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। तो जो किस्सा खाकी का जो पॉडकास्ट है ये दिल्ली पुलिस ने ठीक है जारी किया था। ठीक है, राइट टू पी अभियान जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, तेलंगाना में सबसे अधिक ओडीएफ
जो गांव है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, खुले में मुक्त शौच, ठीक है, तो उससे मुक्त हो गया है, ठीक है। तो ये जितने ऐसे गांव हैं जो मुक्त हो गया, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहे हैं अभी, तो तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है। ऑप्शन ए है दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन बी है अजय कुमार कक्कड़, सी है विरल देसाई और डी है आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए दया प्रकाश सिन्हा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो अजय कुमार कक्कड़ जो हैं उनको KBE सम्मान मिला है, KBE सम्मान। विरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड या सिटीजन अवार्ड मिला है 2021 का। आरसी गंजू एवं अश्विनी भटनागर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन खात्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस श्रीलंका खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है धनुष्का गुनाथिलाका, ऑप्शन बी है मोहम्मद हफीज, ऑप्शन सी है क्रिस मॉरिस और ऑप्शन डी है सेरेना विलियम्स। तो जिनको ये तो बड़ा ही सिंपल है, आपको इसे देख के भी लग रहा होगा कि इसमें से कौन सा श्रीलंका का नाम है, तो ये है धनुष्का गुनाथिलाका। चलिए देख लेते हैं। जो मोहम्मद हफीज हैं उन्होंने भी संन्यास का घोषणा किया, वो पाकिस्तान से हैं। क्रिस मॉरिस जो हैं वो भी संन्यास ले लिए, वो कहाँ के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के। सुरंगा लकमल एक और श्रीलंका के ही खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ में जो क्योंकि खेल से रिलेटेड है तो एक और हमने ऐड कर दिया इसमें कि जो स्मृति मंधाना हैं वो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तथा T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हो गई। एक तो उनको अवार्ड मिला कि जो पिछले वर्ष यानी 2021 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, साथ ही जो T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में का एक क्लब है उसमें इनको शामिल किया गया। साथ में जो क्लाइव लॉयड हैं जो वेस्ट इंडीज़ के हैं उनको नाइटहुड का सम्मान मिला। और जो ये सेरेना विलियम्स आप देख रहे हैं ये USA की एक टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है गुलाबो भालू की मौत, ऑप्शन बी है खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा और ऑप्शन डी है बायोमास आधारित पहला हाइड्रोजन संयंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑल, ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑल सारा, ठीक है। साथ ही जो शिवपुरी, होशंगाबाद और वावई करके ये 3 स्थान है, इसका नाम भी परिवर्तित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले पे कि निम्न में से कौन सा किसका पहला संक्रमण इजराइल में मिला था, जो जिनको संक्रमित व्यक्ति जो है पहले इजराइल में मिले थे। तो ऑप्शन ए है IHU वेरिएंट का या फ्लोरोना वेरिएंट का या डेल्टा क्रॉन का या ऑप्शन डी है ओमिक्रॉन का। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरोना वेरिएंट का, ठीक है। चलिए IHU वेरिएंट फ्रांस में मिला था, फ्लोरोना तब को मालूम चली गया। डेल्टा क्रॉन साइप्रस में और ओमिक्रॉन का मिला था। जो ओमिक्रॉन कोई क्या बोलते हैं कोरोना का वेरिएंट नहीं है, ये एक भारत में निर्मित स्वदेशी एक पहला किट है जिसका, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया, ठीक है। ये ओमिक्रॉन का हमें ये मैं कुछ और बता रहा हूँ। ओमिक्रॉन का जो पहला स्वदेशी किट है वो ओमी श्योर करके है, ये मिला है। और ओम नामक जो है ओमिक्रॉन परीक्षण किट जो है वो CDRI द्वारा मिला है, ठीक है। चलिए ओमिक्रॉन का कहाँ मिला या इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ये पिछले साल का मिड यानी बात किया जाए तो मई जुलाई का ये करंट अफेयर हो जाएगा कि कहाँ मिला था, तो इसलिए हमें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ उससे कौन कौन सा किट बनाया, कौन बनाया, ये हमें जानना ज़रूरत, क्योंकि इस साल ये काम हुआ है इसलिए इसे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं। तो जी अशोक कुमार, ऑप्शन बी है इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सी है रतन टाटा और ऑप्शन डी है दिनकर गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो जी अशोक कुमार, ठीक है। इंदु मल्होत्रा जो है आपको याद होगा
कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब का एक दौरा कर रहे थे, वहाँ पे सुरक्षा चूक हुई थी, तो उनके मामले में जो जांच करने के लिए एक समिति बनी थी, तो उसके अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा जी को बनाया गया है। ठीक है, फिर जो है रतन टाटा जी, इनको असम वैभव सम्मान मिला है, और जो दिनकर गुप्ता जी हैं, इनको NIA का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस तिथि को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। साथ ही जो 14 अगस्त, 23 जनवरी, और इसका फटाफट देख लेते हैं। तो 14 अगस्त को तो पता ही चल गया है, अब तो सबको ये मालूम है खैर कि विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस जो है, जिस दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, वो 14 अगस्त को मनाया जाना अब शुरू हुआ है। साथ ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। चलिए, निम्न में से कौन सी घटना हरियाणा से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है नई नर्सिंग नीति, ऑप्शन बी है आदि बद्री बांध, ऑप्शन सी है सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन, और ऑप्शन डी है संजीवनी परियोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर है ऑल। ठीक है, हालांकि जो आदि बद्री बांध है वो सिर्फ हरियाणा में नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश से भी संबंधित है। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट। आदि बद्री बांध ये हिमाचल और हरियाणा, सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा, और इसके अलावा भी जो गोवर्धन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये सब कहाँ का है? तो ये हरियाणा का ही है। तो अगर आप इतना सा याद कर लेंगे तो हरियाणा का ऑलमोस्ट आपका सारा कवर, सारा ये जो घटना है वो हो जाएगा। चलिए, देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ऑप्शन ए है मित्राव गुहा, ऑप्शन बी है भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है राहुल श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी है बी प्रवीण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, फटाफट ये देख लेते हैं। तो 72वां जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो थे मित्राव गुहा, 73वां तभी हमें पता चल ही गया भरत सुब्रमण्यम, और 74वां कौन बने हैं? तो राहुल श्रीवास्तव, 75वां तो वी प्रवीण बने हैं, और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछा जाए तो वो बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। चलिए, नेक्स्ट है कि ये निम्न में से कौन सी घटना गुजरात से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अडॉप्ट एन एनिमल, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर से जो रिलेटेड है। तो आपको ये, अगर आपको पता हो कि सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर कहाँ पे है तो आप ये समझ पाएंगे। ऑप्शन बी है पोस्को और अडानी के बीच स्टील मिल को खोलने को लेकर जो समझौता हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी है वतन प्रेम योजना, और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, सारा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मेघालय, सी दिल्ली, और डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी कोच्चि। ठीक है, चलिए तो फटाफट ये देख लेते हैं कि हैदराबाद में जो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, साथ ही जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय में है, और ये खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये 18वां क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो है ये 29 लोगों को मिला है। ठीक है, आंध्र प्रदेश द्वारा नए जिले का गठन, तो ये 13 नए जिले का गठन हुआ है। या 2021 में भारत में जो बाघों की मृत्यु हुई वो 126 है। या सुभाष चंद्र बोस का 2022 में जो जयंती मनाया गया वो 120वां है। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, सॉरी इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो ये जो गलत आंसर है वो क्या हो गया? डी, यानी सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाएगी वो क्या था? तो 125वां जयंती मनाई गई थी। ठीक है, चलिए भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी है कर्नाटक बैंक, और ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है
इन्होंने प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट योजना लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर फिर जो है ये कर्नाटक बैंक ने DX 2021 पुरस्कार मिला है भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, CII द्वारा, ठीक है। चलिए, साउथ इंडिया बैंक तो UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड इन्हें मिला है 2021 का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तो ये तमिलनाडु, फिर है दक्षिण मोबुआंग पहला ODF प्लस गांव तो ये मणिपुर। ऑप्शन सी है पहला ग्राफिंग सेंटर केरल, और रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान। तो इसका सही आंसर, हालांकि क्योंकि हमें याद है तो आप देखे होंगे मेरे मुंह से निकल ही गया, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी है, यानी बी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दक्षिण मोबुआंग जो पहला ODF प्लस गांव बना था वो कहाँ का है, तो ये मिजोरम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो जारा रदरफोर्ड बन गई हैं। ऑप्शन बी सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब PV सिंधु। ऑप्शन ठीक है, फिर है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब मिला है दीपिका पादुकोण को। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान चुनी गई हैं सविता पुनिया। और ऑप्शन ई है, इसमें एक ऑप्शन ज़्यादा दे दिया गया है, UNDP जलवायु राजदूत किन्हें बनाया गया है, तो प्राजक्ता कोहली को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दीपिका पादुकोण। इसका आंसर गलत है, उसके जगह पे होना चाहिए था सुष्मिता सेन, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का खिताब किनको मिला है, तो सुष्मिता सेन को। चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ कहाँ पर, तो इक्वाडोर में, वियतनाम में, नीदरलैंड में और या अल सल्वाडोर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए, इक्वाडोर में क्या किया गया है, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। सबसे लंबा ग्लास ब्रिज जो है ये वियतनाम में बना है। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा का मान्यता दिया गया है, तो ये अल सल्वाडोर ने दिया है। चलिए, टाटा स्काई का नया नाम क्या रखा गया है, तो टाटा प्ले, कैपिटल ए, सुपर जायंट्स या मैनेजर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, तो ये बड़ा ही सिंपल है, तो ये टाटा प्ले, ठीक है। तो जो एयर एशिया जो मलेशिया की एक एयरलाइन कंपनी है उसका नाम बदलकर कैपिटल ए रख दिया गया है। एयर इंडिया का जो अधिग्रहण किया गया वो टाटा द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ट्रेन गार्ड का नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर रखा गया, और लखनऊ IPL टीम का जो नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेल रिसाव के कारण जो आपातकाल लगाने वाला देश था वो पेरू था। जो फर्स्ट ऑनलाइन सेफ्टी बिल तो ये ऑस्ट्रेलिया ने लाया है। ऑप्शन सी नियोको वायरस की खोज तो चीन में हुआ है। और महिला एशिया कप 2022 किसने जीता, तो वो भारत ने। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं था, तो ये आपको बताना है, तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महिला एशिया कप 2022 जो है जापान ने जीता, ना कि भारत ने जीता था। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो लकी व्हील ऐप जो है, लकी व्हील ऐप ये केरल सरकार, डिजिटल संसद तो राज्यसभा सचिवालय, परीक्षा संगम पोर्टल CBSE और आधार फेस ID ऐप UIDAI, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो गया क्या, डिजिटल संसद, ठीक है। ये लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, डिजिटल संसद लोकसभा सचिवालय, ठीक है। चलिए, अब है निम्न में से कौन सा युद्धाभ्यास सुमेलित नहीं है, तो ये है CHIRU, ठीक है, यानी चिरू भी बोल सकते हैं इसको, जो कि रूस, चीन और इंडोनेशिया के बीच होता है, ठीक है। क्या ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है
पश्चिम लहर XPL 2022 यानी भारतीय नौसेना इसको आयोजित करती है। उदार शक्ति 2022 भारत मलेशिया, और कोप साउथ 2022 USA और बांग्लादेश। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें इंडोनेशिया नहीं है, ठीक है। CH से हो गया चाइना, ठीक है। IR से ईरान, ठीक है, और RU से रूस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के जगह पे क्या होना था, तो यहाँ पे ईरान होना था, ठीक है। चलिए, जियो ने 6G में तेज़ी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? IIT गांधीनगर, डेलॉयट इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जिसको फिनलैंड बोलते हैं, और IIT रोपड़, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर C, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो फिनलैंड में है, ठीक है। चलिए, तो IIT गांधीनगर में परम अनंत नामक एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है। चलिए, परम अनंत, और यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट और डेलॉयट इंडिया के बीच में समझौता हुआ है साथ में, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मातृत्व अवकाश को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन तक कर दिया गया, तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट तो त्रिपुरा, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तो जम्मू कश्मीर, और निरामय परियोजना तो असम, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, तो मातृत्व अवकाश योजना जो है 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया, ये उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, निम्न में से रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित है किस देश ने लॉन्च किया है? तो USA, जापान, चीन और भारत, ठीक है। तो इसका बस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, भारत। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हमें इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। चलिए, किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? ठीक है, कनाडा, मेडागास्कर, मॉरिशस और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है। चलिए, तो अभी आप देखिए कि आज का ये 30 क्वेश्चन ही था, ठीक है। आप अपना काउंट कर लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। आप देखिए, ये भले ही 30 क्वेश्चन है, पर आप यकीन मानिए कि आपको करीब 125 से 150 के आसपास करंट अफेयर इसमें आप देखे होंगे। एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, ABCD करके 4 ऑप्शन तो था ही, साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन में और भी पॉइंट दिया गया था, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। और आप अगर इसको ये जो PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर कोई इशू होता है तो आप चाहे तो हमें किसी तरह कमेंट में, अगर अपना मोबाइल नंबर से डालना ठीक नहीं होगा, ठीक है, देखेंगे। अगर कोई इशू आता है तो मतलब आप अगर PDF आपको नहीं मिल पाता तो आप कमेंट करेंगे, हम आपसे जुड़ के आपको PDF देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप जो है अब थोड़ी देर में आपको एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा कि कल का होमवर्क क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या अभी आज का जो वीडियो आया, ठीक है, फिर एक दिन का आपको गैप मिलेगा, फिर एक जो दूसरा वीडियो है वो मतलब आज अगर आप देख रहे हैं तो ये कल नहीं परसों आपको आ जाएगा, और आज होमवर्क मिलेगा, कल आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और एक दिन बाद रात को फिर से 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे सफलता की ओर बढ़ते जाइए। थैंक यू।